नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का सुबह की वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है अटुए चटुए चिड़ै कबूतर कौवे बिल्ली कुत्ते गधों के ऊपर। कौन है ये कुत्ते गधे चिड़ै चटुए अटुए पटुए, क्या कुछ जो भी बोला जा रहा है वीडियो में बताऊंगी आपसे, तो वीडियो पर बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। कल सुबह मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि लोगों को बड़ी ही खुशी है कि आज विष्णुराज जेल से बाहर आ रहा। आज मतलब 8 तारीख को यानी कल, लेकिन उसकी जमानत नहीं हुई। रीज़न था, कुछ लोगों का कहना है जज नहीं बैठे थे और जो रिपोर्ट वहाँ जानी थी वो रिपोर्ट वहाँ तक पहुँची नहीं, इसलिए सुनवाई स्थगित कर दी गई। जो भी हो, सच्चाई कोर्ट ही जान सकता है, वकील ही जान सकते हैं, बाकी हम लोग वीडियोस के माध्यम से जानते हैं। मेरा ये कहना है कि जीवन में अति किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं होती है। अति उत्साह, अति आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस जो भी है बहुत ही घातक होते हैं। ऐसा ही हाल कुछ पूर्वांचल के लोगों में हम देख रहे हैं, खासकर विष्णुराज को लेकर, कि विष्णुराज जेल से बाहर आएगा, ताला टूटेगा, विष्णु बाहर आएगा। साथ ही साथ विष्णु की बात करते करते गोरखपुरिया को भी टारगेट किया जा रहा है। मेरा कहना है, जब वो अब तुम लोगों की बात नहीं कर रही है तो तुम लोग उसे क्यों टारगेट कर रहे हो? खुला तुम लोग टारगेट कर रहे हो कि उसको उकसा रहे हो। बाकी तुम कह रहे हो कि तुम्हें लोग उकसा रहे हैं। जो तुम्हें उकसा रहा है उसका नाम लेकर वीडियो बनाओ, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो तुम्हें उकसा रहा है तो तुम भी उसको बोलो जो भी तुम्हें बोलना है। लेकिन जब रिंकी नहीं कुछ बोल रही है तो मेरा कहना ये है कि मत बोलो। क्यों फालतू में लड़ाई झगड़ा बढ़ा रहे हो आपस में? अपना अपना काम करो, अपने तरीके से काम करो, अच्छे तरीके से। ये सब क्या है, क्या चल रहा है ये सब? जब विष्णु निर्दोष होगा तो वो तो बाहर आएगा ही, ये तो सभी को पता है। किसी के कहने से नहीं वो बाहर आएगा। किसी वीडियो में तो इतना ज़्यादा बोला जा रहा है कि हाँ, ये भी बोल रहे हैं और भी लोग बोल रहे हैं कि विष्णु जेल से बाहर जरूर आएगा, देखने वाले देखते रह जाएंगे। और विष्णु को कौन नहीं जेल से बाहर आने दे रहा ये भी सब पता है। अरे भाई, तुम लोग कैसी बातें करते हो? क्या कोर्ट जो है किसी बाहर वाले की बात मानेगा? अदालत सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाती है और जो उसी आधार पर दोषी पाया जाता है तभी उसको सज़ा भी मिलती है। इसलिए फालतू की बकवासबाजी अपने वीडियो में मत करो। जानबूझकर ये तुम लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हो ताकि तुम लोगों का व्यूज़ अच्छा है। दूसरे लोग वीडियोस अगर बनाते हैं उनको तुम लोग चिड़ै कौवा कबूतर बिल्ली घोड़े गधे बोलते हो, अटुए चटुए बोलते हो। जबान पर थोड़ी सी भी तुम लोगों की लगाम नहीं है कि किस तरह किसी को बोलते हो। बातें तो तुम ही लोग लाते हो यूट्यूब पर, तुम ही लोगों ने गंद मचाई है। दूसरे लोग अगर उस पर बात कर रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? तुम लोगों का ये ओवर कॉन्फिडेंस बार बार तुम लोगों को बेइज्जत कर रहा है। जो तुम लोग इस तरह बोलते हो ना, जेल का ताला तोड़ने की और विष्णु के बाहर आने की, तो तुम लोगों के ताला तोड़ने से वो बाहर नहीं आएगा। जज जो फैसला करेगा उसी के आधार पर वो बाहर आएगा। अगर निर्दोष होगा तो तुम्हारा कहना है कि विष्णुराज का परिवार परेशान है, उनकी माँ बीमार है, उनके पिताजी बीमार हैं और मालती का परिवार जो है वो भी गरीब है, उनकी कौन हेल्प करेगा? बहुत सही तुम बोल रहे हो, विष्णुराज उनकी हेल्प करेगा। मालती के मर जाने के बाद विष्णुराज उनके परिवार की मदद करेगा? कैसी बातें करते हो तुम लोग? जो इंसान अपने माँ बाप को कभी 1000-2000 रुपए नहीं दे सका, जो इंसान खुद ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा था, उसके पिताजी आज भी बोरे ढोते हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? जो इंसान अपने माँ बाप की केयर नहीं कर सकता है, माँ बाप की देख रेख नहीं कर रहा है, इतना लाखों रुपए महीने पैदा करने वाला, वो अपने ससुराल पक्ष को देगा? खासकर तब जब उसकी पत्नी नहीं है इस दुनिया में, पत्नी के हत्या के आरोप में वो जेल में बंद है। वो इंसान अपने ससुराल वालों की मदद करेगा?
कैसी तुम लोगों की सोच है, किस तरह की बातें करते हो, कुछ दिमाग लगा कर बात किया करो। और बाद में जब लोग बोलते हैं तो तुम लोगों को लगता है कि लोग तुम लोगों को उकसाते हैं वीडियोस बनाने के लिए। कल सुबह दोस्तों मैंने जो वीडियो डाला था उसमें एक आदमी कह रहा था कि शेर बाहर आएगा और गोरखपुरिया अब जाएगी जेल। तो भाई तुम्हारे कहने से कोई जेल जाएगा क्या? तुम हो कौन? कौन हो तुम? एक ब्लॉगर हो ना, तो अपनी अच्छे से ब्लॉगिंग करो। किसी को टारगेट क्यों करते हो भाई? एक दूसरे, मैं दोनों पक्षों को कहती हूँ ना, तुम उनको कहो ना वो तुमको कहें। अपना अपना कंटेंट, अपने कंटेंट पर फोकस करो। या कोई जानकारी है तो जानकारी दो। फालतू की टीका टिप्पणी एक दूसरे के ऊपर करना ये सही बात नहीं है। तुम लोगों को केवल अब विष्णु की फिक्र दिख रही है कि विष्णु का बच्चा है और बच्चे को उसका बाप मिलना चाहिए। बेशक मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी माँ नहीं है दुनिया में। लेकिन जब वो निर्दोष साबित होकर आएगा, छूटेगा जेल से बाहर, तभी तो अपने बच्चे की देखरेख कर पाएगा। तुम लोगों का कहना है कि उसके दादा दादी के पास छोड़ दो। बहुत अच्छी सोच है तुम लोगों की। एक बार ये सोचा है कि उनके घर में कौन पाले पोसेगा? जब उनकी माँ बीमार है, उनके बाप बीमार हैं, तो उनके घर में देखरेख कौन करेगा? तुम लोगों की पूरी हमदर्दी एक तरफा है। ना मालती के परिवार की है, ना मालती की हमदर्दी है। एक औरत चीख चीख कर मर गई, अपने जान की अपनी भीख मांगती रही। और तुम लोग जब इतने सगे थे विष्णु राज के, क्या तुम समझा नहीं सकते थे? मालती और विष्णु को दोनों को बैठा कर समझाते। और अब टारगेट करते हो कि गोरखपुरिया जेल जाएगी, गोरखपुरिया कातिल है, उसको ही तुम लोग कातिल घोषित कर रहे हो। विष्णु के अगर इतने हमदर्द थे तुम लोग, तो कभी उसको फेक वीडियो बनाने से रोकते ना। फेक वीडियो बनाते बनाते ज़िंदगी ही इन लोगों की पूरी फेक चल रही थी। टोटल फेक ज़िंदगी चल रही थी। तो जब गलत काम करोगे तो उसका असर अपनी रियल लाइफ पर भी पड़ता है। ये किसी के दिमाग में नहीं आया, ये विष्णु या मालती किसी के दिमाग में नहीं आया कि ये जो झूठा, ये रोज़ डेली डेली का जो झूठा नाटक कर कर के तुम लोग इन लोगों ने पैसा कमाया, तो इन लोगों के दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि इनकी ज़िंदगियों के ऊपर कितना बुरा असर पड़ रहा है। केवल बस नोट कमाओ, अय्याशी करो। माँ बाप बोरा ढो रहे हैं तो ढोने दो, माँ बर्तन मांज रही तो बर्तन मांजने दो। ना समाज की शर्म थी इन्हें, और ना ही एक हमदर्दी जो एक माँ बेटे के बीच या बाप बेटे के बीच लगाव होता है, वो कहीं इनके यहाँ नहीं देखने को मिला। मैं वहाँ नहीं देखने गई, खुद इनके माँ बाप ने इंटरव्यू वीडियोस में बताया है, जो वहाँ पत्रकार लोग जाते थे। मुझे तो ताज्जुब होता है, जो कई लाख रुपए महीना किसी का बेटा कमाता हो, उसको पूरे उसमें केवल 200 रुपये एक बार दिए दवा के लिए। खुद विष्णु के बाप ने बताया। मतलब मैं जब ये सोचती हूँ तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ कि कैसा इंसान था वो, और किस तरह अपनी पत्नी को जलील कर दिया दुनिया में, कि अगर वो सुसाइड भी किया तो भी इन्हीं के कारण, विष्णु के कारण ही उसने सुसाइड किया। किस तरह उसको दुनिया में जलील किया। भाई जब तुम अपनी बात घर के बाहर लाओगे, लोगों के सामने बीच बाजार नंगा करोगे पत्नी को, तो भगवान ने सबको आंखें दी हैं, सब देखेंगे, सब मजे लेंगे। तो इसमें बाहर वालों का दोष नहीं है, सबसे पहले तुम्हारा दोष है, बाहर वालों का बाद में दोष है। तो तुम लोग जो अब वीडियोस में अपने चिल्ला रहे हो, दुनिया भर की बातें कर रहे हो, तो तुम लोगों को ये बहुत पहले करना चाहिए था। मैं तो सुनती हूँ कि विष्णु और मालती में आपस में बहुत कभी नहीं पटती थी, प्यार करता था, लेकिन लड़ाई झगड़ा मार पीट बहुत होता था। तो तुम लोग इतने खास थे, उनको तुम लोगों को समझाना चाहिए था उनकी, जिससे उनकी गाड़ी पटरी पर आ सके, लेकिन ऐसा तुम लोगों ने नहीं किया। अब केवल व्यूज़ के लिए तुम लोग ये जो ड्रामा कर रहे हो ना, इसको बोलो उसको बोलो, जो वीडियोस बना रहे हैं तुम्हारी लोगों की बातें सुनकर तुम लोगों तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं, तुम लोगों को रोकना चाहते हैं, उन लोगों को तुम अब शब्दों से नवाज रहे हो। तो ये कहाँ तक सही है? मौका तुम ही लोग दे रहे हो एक दूसरे को बोलने के लिए। मौका ही क्यों देते हो? ना किसी को कहो, ना किसी की सुनो। सीधा सा फंडा है,
मैं दोनों पक्षों से कहती हूँ कि जो भी एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहा है, मत करो ऐसे। इंतज़ार करो क्या फ़ैसला होता है, बेल मिलती है नहीं मिलती है, जो भी है। अगर बताते भी हो वीडियो में तो किसी को भी बिना टारगेट किए हुए अपनी बात रखो, वही ज़्यादा सही रहेगा। नहीं इस तरह ये कंट्रोवर्सी में केवल व्यूज़ का खेल है, बाकी कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।